आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कंजूसी मत कीजिएगा सब्सक्राइब करने में। आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपको यहाँ पर एक चट्टान दिख रही है, यहाँ पे कुछ देखो पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस एक बेयर रॉक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चट्टान है। तो क्या ये हमेशा ऐसी बनी रहेगी? नहीं, इसमें अब धीरे धीरे जीवन आना शुरू होगा, पेड़ पौधे उगना शुरू होंगे। तो फिर देखो यहाँ पे छोटी छोटी ये झाड़ियाँ या छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं, घास फूस। फिर देखो झाड़ियाँ बनी, इसके बाद क्या बने, झाड़ियाँ घनी होती गई, फिर पेड़ पौधे आने लगे, और इसके बाद आए वो पेड़ जिनको सबसे एक भारी भरकम वृक्ष हमारे सामने आते हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है ना, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, बेयर रॉक से लेकर के एक बड़े बड़े जो हमारे क्लाइमेक्स स्पीसीज आते हैं, बड़े बड़े जंगल जब खड़े हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझ लेते हैं, अगर आपको लिखना हो डेफिनेशंस में तो क्या लिखेंगे। तो व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। देखो इकोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या होता है कि जब तरह तरह एक मान लो एक कोई लोकेशन है, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के जीवन हैं, तो ये हमारी सब मिलाकर क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके के पेड़ पौधे थे, यहाँ पे चेंज हुआ कम्युनिटी में, यहाँ पर भी चेंज हुआ। देखो हर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी बदलती जा रही है, तरह जो पेड़ पौधे होते हैं वो बदलते जा रहे हैं, और लास्ट में क्या बन के आ रहा है, हार्डवुड ट्रीज, बड़े बड़े जंगल तैयार हो जाते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। आगे यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, यानी कभी ऐसा नहीं होता है कि पहले घने जंगल हों फिर आप ये बैक आते चले जाएं, ऐसा नहीं होता। ये ग्रोथ हमेशा ऐसी ही होगी। और इसमें होता क्या है, डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। देखो यहाँ पर कुछ वेजिटेशन थी, यहाँ पर वेजिटेशन चेंज हुई, यहाँ पर चेंज हुई, और इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। एकदम सिंपल प्लांट से लेकर के मोर कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट यहाँ से बनते हैं। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है एंड डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। अब होता क्या है, ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं उससे क्या होता है कि धीरे धीरे वन कम्युनिटी, जैसे इस कम्युनिटी ने क्या किया, ये जो कम्युनिटी थे इसको रिप्लेस कर दिया, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, और धीरे धीरे जंगल बन गए। तो ये तब तक रिप्लेस करते जाएंगे जब तक कि स्टेबल, मैच्योर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती है। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है इसको हम आगे बताएंगे। तो यानी कि ये जो ग्रोथ होती रहेगी, जो ग्रास होगी या घास होगी, फिर झाड़ियाँ आएंगी, ये फिर बढ़ते बढ़ते जंगल बन जाएंगे। तो ये जो जंगल होते हैं ना, इनको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये स्टेबल होते हैं, मैच्योर होते हैं। जंगलों को जो नॉर्मल जो नेचुरल डिजास्टर होती है वो नष्ट नहीं कर सकती हैं। जबकि अगर मान लो कहीं छोटी मोटी झाड़ियाँ उग रही हैं, वहाँ पर कोई नेचुरल अगर डिजास्टर आती है वो नष्ट हो जाएंगे। जंगल इतनी आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, तो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होती है वो किस ओर होती है, स्टेबल, मैच्योर, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर होती है। आगे समझते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है। इससे पहला टर्म आता है पायोनियर कम्युनिटी। जब कोई एक चट्टान थी, चट्टान के बाद जो सबसे पहला पौधा, पहली जो भी स्पीसीज वहाँ पर आती है उसको बोलेंगे पायोनियर स्पीसीज। यहाँ पर बेसिकली लाइकेंस वगैरह हो सकते हैं, क्या, पायोनियर स्पीसीज, यानी जो शैवाल हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, लाइकेंस हो सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बेसिकली पायोनियर स्पीसीज। यानी कि किसी भी बेयर रॉक में यहाँ पर कोई भी अभी तक जीवन नहीं था, जो पहली स्पीसीज आती है वो होगी हमारी पायोनियर स्पीसीज। आगे ये जो फाइनल स्टेज होती है सक्सेशन की, उसको बोलेंगे क्या, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी जो घने जंगल बनते हैं, जैसे एनुअल प्लांट के यहाँ पर हम बोल सकते हैं पायोनियर स्पीसीज है, लेकिन ये जो हार्डवुड ट्रीज हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आगे क्या होता है, ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे होते हैं, स्टेबल, अभी आपको बताया, स्टेबल, मैच्योर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग। जब आप किसी जंगल में जाइए और आप या घास के मैदान में जाइए, घास का मैदान आपके उतने स्टेबल या मैच्योर नहीं होते हैं जितना हमारे कैसे होते हैं, घने जंगल होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने तरह तरीके के पेड़ होते हैं वहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप बढ़ती जाती है।
इसके साथ साथ क्या होती है, ये जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं ना, देखो एक ये स्टेज थी, एक ये स्टेज आई, एक ये स्टेज आई और एक ये, और अंत में आई हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की स्टेज। इन स्टेजेस को बोलते हैं सीरीज या सक्सेनल स्टेजेस या फिर बोलते हैं सीरीज। तो 3 चीजें सीखी, पायोनियर कम्युनिटी पहली, क्लाइमेक्स कम्युनिटी लास्ट वन जो लास्ट में डेवलप होगी, और ये जो बीच में जितनी भी स्टेजेस आती हैं, यानी कि जो कम्युनिटी जो अलग अलग कम्युनिटी बनना शुरू होती हैं, उन हर एक स्टेज को बोलते हैं सक्सेनल स्टेजेस या फिर सीरीज। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सारी स्टेजेस क्या हैं, ये हमारी क्या है, सीरीज है। ओके, लेकिन इस स्टेज में क्या एक तरीके का पौधा है? नहीं, यहाँ पर 4 से 5 तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे, यहाँ पर भी 8 से 10 तरीके के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो ये हर एक सीरीज पर, ठीक है ना, एक कम्युनिटी बनी हुई है, यानी अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे होते हैं। इसको बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी, यानी ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म एंड रिप्लेस्ड। जैसे ये बनी, इसको रिप्लेस किया इसने, इसको रिप्लेस किया इसने, इसको रिप्लेस किया इसने, तो दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सक्सेशन इज कॉल्ड स्टेजेस इन सक्सेशन और सीरियल कम्युनिटी। जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी बनती चली जाती हैं, कब तक? जब तक हार्डवुड ट्रीज यानी घने जंगल ना आ जाएं, तो सारी कम्युनिटी को बोलेंगे सीरियल कम्युनिटीज। और उन सारी स्टेजेस को क्या बोलेंगे? सीरीज। और उस सीरीज में जितनी कम्युनिटी बनेगी उनको बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी। होता क्या है, जब भी सक्सेशन होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये चीज ध्यान रखना है। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती जाएगी, और फूड वेब, खाद्य जाल भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो खाद्य जाल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीसीज काफ़ी कम होंगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगी स्पीसीज की डाइवर्सिटी, ठीक है ना, जैव विविधता बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो खाद्य जाल बहुत ही घना हो जाएगा। ओके, यानी कि जैसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन आगे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। अगला एक टॉपिक है कि मान लो 2 एरिया हैं, कि एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, महाद्वीप है, उसके बीच में कोई ज्वालामुखी फटता है। ओके, तो वहाँ पर पता है क्या होगा, सक्सेशन काफ़ी तेज होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उस बीचों बीच, ये मान लो एक बड़ा सा महाद्वीप था, यहाँ पर ज्वालामुखी फटता, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी आएंगी, तो यहाँ पर सक्सेशन काफ़ी तेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि पायोनियर कम्युनिटी कहीं से भी आ सकती है, चारों तरफ जीवन ही जीवन है। कोई चिड़िया यहाँ से उड़ी, यहाँ एक बीज गिरा दिया और यहाँ पे पौधे उगाए, बारिश हुई। तो जो मिडिल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, एक बड़े महाद्वीप के बीच में जो सक्सेशन होता है काफ़ी तेज होता है, बहुत ही जल्दी होता है, ये लाइन इसमें बोली गई है। लेकिन मान लो एक बहुत बड़ा समुद्र है, वहाँ पर एक कोई ज्वालामुखी फटता है, ठीक है ना, एक कोई द्वीप बन जाता है, आइलैंड बन जाता है, तो वहाँ पर फास्ट होगा? नहीं, वहाँ पर फास्ट नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो आइलैंड बना, द्वीप बना, उस द्वीप में वैसे पौधे उग सकते हैं जो पृथ्वी पर उगते हों, यानी कि कॉन्टिनेंट बोले तो इसके लिए मिट्टी वगैरह चाहिए हो, ठीक है। लेकिन चारों तरफ तो समुद्र है, तो वहाँ पर ऐसे स्पीसीज के जो सीड्स हों जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ बड़ा सा समुद्र है और छोटा सा आइलैंड है। तो यहाँ से कोई पक्षी उड़ के यहाँ पहुँचे या कोई बीज यहाँ पहुँचे काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक बड़े से समुद्र के बीच में अगर कोई द्वीप है, नया बना द्वीप है, तो वहाँ पर सक्सेशन काफ़ी स्लो होगा। लेकिन एक बड़े से महाद्वीप के बीच में अगर एक कोई नया सा द्वीप, नया से बोले नई एक लैंड फॉर्म आती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वहाँ पर सक्सेशन काफ़ी तेज होता है। तो ये था हमारा कुछ और जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी आएंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में भी हम जानेंगे। थैंक यू।